भाई साहब बुरे फंस गए आज। वही हो गया जो सबके साथ हो रहा है। गाड़ी हो गई है डेड और बिल्कुल नहीं चल रही है। प्लग अनप्लग कर लिया है, पूरी डेड पड़ी है, ये ना चल रही आज। और इसका तो भाई ओला केयर प्लस भी नहीं लिया था मैंने। अब देख रहे हैं घर पहुंच जाए, पहले घर पास में ही है, घर पहुंच के फिर मैं अपडेट करता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। पहली वीडियो जो मैंने इसका पार्ट 1 डाला था वो मेरे इशू रिगार्डिंग जैसे बंद हो गई थी और ये सब इशू क्या है वो मैंने राइज़ किया था। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ क्योंकि मैं आया हूँ अभी सर्विस सेंटर से और बहुत मतलब वीडियो कम आ रही हैं क्योंकि कुछ सब स्मूथ चल रहा था। हर वीडियो में मैं कहता था कि बहुत स्मूथ, मतलब कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। तो लेकिन अब इशू आ गया, गाड़ी हो गई थी कम्प्लीटली बंद। उसको मैंने फर्स्ट में बताया है कैसे वो ऑटोमेटिक पहले पार्क मोड में जा रही थी, फिर कम्प्लीटली डेड हो गई और कैसे ऑटोमेटिकली चालू हो गई। तो उसको देख लीजिए, शॉर्ट में बता देता हूँ कि पार्क मोड में गड्ढों में दिक्कत कर रही थी, पार्क मोड में आ रही थी और एक दिन पूरी बंद हो गई, लेकिन घर धक्का मारते मारते अपने आप चालू भी हो गई और आज अभी तक चालू है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने वो नॉर्मल पार्किंग सेंसर वगैरह साफ़ किया था और कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वो बंद हो गई, वो मेरे लिए दिक्कत थी। तो टिकट वगैरह राइज़ करी थी, फिर इन्हें टिकट में बड़ा लोचा है भाई, कस्टमर केयर कॉल करो, ये वो गलत एड्रेस दिया। तो मैं 3 जगह गया भाई आज। पहले मैं गया चर्च रोड का एड्रेस था, वहाँ से रामबाग, मतलब मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर मैं वहाँ गया। वहाँ सर्विस सेंटर गया तो पता चला कि यहाँ से सिर्फ डिलीवरी सेंटर बना दिया, सर्विस सेंटर हटा दिया है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया। कहाँ? सिकंदरा। वहाँ से यानी आगरा के एक कोने से दूसरे कोने में, उसकी कोई अपडेट नहीं है। मैंने बोला टिकट पे क्यों नहीं अपडेट किया, मुझे बताया क्यों नहीं, या मैंने इवन कस्टमर केयर कॉल किया था कि एड्रेस गलत है, आपने एक्सपीरियंस सेंटर का एड्रेस दे रहे हो, एक्सपीरियंस सेंटर में सर्विस नहीं होती है, मुझे मालूम है, मैं वहाँ जा चुका हूँ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन मुझे कोई अपडेट नहीं मिला। उसके बाद आपको इसमें इन्होंने मुझे क्या बोला कि मतलब मैं जब पुराने वाले सर्विस सेंटर गया, यहाँ पे सारा बोर्ड वोर्ड सब हट रखा था साफ़। मैंने बोले बंद हो गया, क्या हो गया है? तो सिर्फ नई गाड़ी रखी थी, लेकिन उन्होंने ये अच्छा ही किया एक तरीके से, क्योंकि मैंने भी वहाँ से सर्विस जब डिलीवरी ली थी तो मैंने वहाँ पे इतनी ख़राब गाड़ियाँ देखी वहाँ रखी हुई, तो आदमी का मूड ऑफ हो जाता है। जब नई गाड़ी लेने जा रहा है और सर्विस सेंटर है, जब पता है आपको ग्रेवयार्ड बना के रखते हैं लोग ओला का, इतनी ख़राब गाड़ियाँ पड़ी हैं तो आदमी का हो जाता है दिमाग ख़राब। तो यही चीज़ थी, तो उन्होंने चेंज कर दिया। अब उन्होंने एक बड़ा सर्विस सेंटर ले लिया है, तो वो सिकंदरा के पास, यानी जहाँ मैं था वहाँ से 10-12 किलोमीटर और उल्टा। चलो ठीक है, वहाँ से बात करी मैंने, वहाँ डिस्कस किया, बोला क्या है भाई, 2-3 चीज़ें पूछी, भाई ऐसा सिचुएशन, बोला वहीं चले जाओ सर और वहाँ पे हो जाएगा वहाँ। और अभी बोल रहे हैं 10 दिन में शिफ्ट हुआ है। मैंने 10 दिन में शिफ्ट हुआ है और 10 दिन में आपको पता नहीं है? बोले सॉफ्टवेयर में अपडेट होगा। मैंने सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं अपडेट किया, आपको करना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई चलो, फिर मैं चले गया। गाड़ी चालू थी थैंकफुल। तो लेकिन वहाँ गया तो वहाँ तो भैया पूरा भीड़ भाड़, मतलब कुछ लोकेशन नहीं, कोई सर्विस का वो नहीं कि वहाँ कहीं कुछ लिखा हो। और सीधे उन्होंने पूछा, मतलब मैं ढूंढते हुए जा रहा, एक बने ओला तो ओला ये है, वहाँ देखा एक बस बोर्ड लगा हुआ था और 1-2 ओला रखी थी बाहर। अंदर गया तो भाई बाउंसर बैठा हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड, अंदर इतनी भीड़ और गाड़ियाँ ख़राब जो आज तक वीडियो में देखा था लोगों की, वही था वहाँ पे, दे गाड़ियों की गाड़ियाँ। तो मेरा दिमाग ऑब्वियसली किसी का ही ख़राब हो गया यार, इतनी ख़राब पड़ी हैं। पर मैं अपनी वेरिएंट देख रहा था, की वेरिएंट, किसमें चाबी वाला है, तो ऐसा नहीं था, चाबी वाले भी थी। और जो लोग पूछते हैं कि इससे वारंटी इशू तो नहीं आएगा ये वो, तो वहाँ पे इतनी वारंटी वाली गाड़ियाँ रखी थी जो सर्विस हो रही थी, जिसमें क्रैश गार्ड वगैरह लगा था। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि हटा दो, क्योंकि मैं हटा के गया था, क्योंकि इसकी वजह से ये नहीं खुलता। और अगर उनको हटाना पड़े ना तो ये लगाएंगे नहीं। अगर आप ऐसे छोड़ दोगे, मैं छोड़ दूँ और उनको बाई चांस से खोलना पड़े तो वो वहाँ पे साइड में रख देंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिर इसकी। तो बेटर है कि आप ये पीछे वाले की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जो सामने वाला है इसे खोल लो। और सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। इसका स्क्रू नहीं था मेरे पे, ये बड़ा है, छोटा है, इसको ये खुल जाएगा, इसका मैं लेके आ जाऊँगा। तो ये डबल खोल के और इसके ओरिजिनल पेच हैं वो लगा लो। मैं वही करके आने वाला था, लेकिन मेरे पे वो खोलने की जुगाड़ नहीं मिल रही थी, फिट नहीं हो रहा था, नहीं तो मैं इसको खोल के ही आता। तो ठीक है, फिर मैं वहाँ पे गया तो पहले तो भीड़, 1-2 से पूछा भाई, बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं, सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने वालों को सर्विस करने की जगह नहीं, वहाँ पे उनके पास वही नहीं है, स्पेस ही नहीं है।
एक को सरका के चिपक चिपक के, भाई वो सरका रहा है, दिख रहा है स्क्रैच लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई ये आप जो कर रहे हो उससे टकरा है, उसको कोई मतलब नहीं, स्क्रैच लग रहा है। तो स्क्रैच गार्ड था बंदे का तो बच रहा था, और एक का क्रैश गार्ड नहीं था, उसके पूरी घिसट गई, उसको कोई मतलब नहीं, लगे पड़े हैं। और मुझे तो एक बंदा जो टेक्नीशियन था बेंगलोर का ही लग रहा था, और नए नए कुछ बंदे हैं, मैंने चाबी वाली ढूंढी, लोगों से इशू पूछे कईयों के, लेकिन ऐसे बंद वाला इशू किसी का नहीं आया, और मैंने यूट्यूब पे भी नहीं देखा। S1X की बात कर रहा हूँ, बाकी तो है सब सिस्टम इशू वाले आए थे, सिस्टम इशू वाले मोस्टली थे। और सर्विस वाली मैंने उनसे बात करी तो कह रहे सिस्टम इशू है, उन्होंने सॉफ्टवेयर लगाया, कंप्यूटर लगाया, सही हो गया। तो ये था उनका, और ये बता रहे हैं कि दोबारा भी आ जाता है लोगों को। तो अपना मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर वहाँ पे जगह नहीं थी, इतना पार्ट्स और ये सब पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ पे बैठने की जगह नहीं, बंदा ढूंढना पड़ा, पता ही नहीं चला। एक लैपटॉप लेके बैठा, मैंने बोला भैया ये मेरी टिकट है। तो कहता है कि अच्छा आप ये वो बनवा लो, क्या बोलते हैं, RO। कह रहे RO बनवा लो। RO ऐसा लग रहा है, RO ऐसा लगता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस जो पानी के लिए होता है, नहीं। तो बोला RO टिकट पे बनता है, फिर आपकी हो जाएगी। मैंने बात करी, हाँ, फिर बंदा अच्छा था जो मैं बंदा वहाँ किया, वो बड़ी भीड़ हो रही थी, पर मैंने उसे बताया, और उससे काम इतना था, वो भी थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, कोई कुछ हो रहा है, कभी वो भूल जा रहा है, कोई यहाँ जा रहे हैं, मैं बोला बाहर गाड़ी रखी, बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, वो आना भूल गया। फिर मैं अंदर गया, बोला हाँ भैया सॉरी भूल गया। तो बंदा बाहर आया, मैंने अपना पूरा इशू बताया, भाई ये चलते चलते बंद हो गई थी, वीडियो दिखाई, और इसमें ऐसे ऐसे पार्किंग हो रहा है, सेंसर इशू आ रहा है। मैंने बोला अभी क्या इशू आ रहा है, उसने पूछा अभी क्या आ रहा है, मैंने अभी कोई इशू नहीं आ रहा है। तो बोला कोई इशू नहीं आया तो इसमें हम क्या करेंगे अभी। तो मैंने बोला तो क्या पूरा बंद हो जाएगी, जब ख़राब हो जाएगी तभी लाऊं, अभी जब इंडिकेशन है कि बंद हो चुकी है। कह रहे मैंने ये ना सही हो गई होगी ऑटो। मैंने सही कैसे हो जाएगी, मैंने बोला मैंने डिग्गी में से कपलर निकाल के लगाया था। बोला हाँ उसी से रीसेट हो गई होगी। तो मैंने बोला यार मेरी तो नहीं चली थी। जब मैं बिल्कुल सब कर लिया तब तामझाम, जब घर चलाते चलाते धक्का देते देते, क्योंकि बाइक से धक्का दे रहे थे तो स्पीड थी इसकी 20-30 की स्पीड होगी, तभी अपने आप चालू हो गई, और तब से अभी तक चालू है। तो कह रहे हाँ रीसेट हो गई होगी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है मान लिया। तो मैंने बोला इसमें लेकिन फ्लक्चुएट करता है पार्किंग मोड, वो तो देखो। तो उसने मुझे बिठा के अच्छा खासा राउंड लिया, एक बार भी नहीं हुई। और ये रियलिटी है भाई कि 2 लोग बैठने पे ये इशू आ रहा था, और मैंने थोड़ा सा जब से खोली ना, और ये वो कपलर निकाल के जब वो बंद करके चालू हुई, तब से ये इशू नहीं आ रहा है। पहले तो बोलता है ये रेड बाइट होगा आपका ना, चूहा घुस गया होगा, और मैंने मेरे यहाँ चूहे है ही नहीं। और मैंने थोड़ा सा सफाई भी की थी इसकी सर्विस की, तो ये खोल के भी देखा, सब कुछ ठीक था। बाकी मैंने बहुत गाड़ियाँ देखी, यहाँ पे वायरिंग होती है बहुत सारी अंदर, तो ये सब भी था। तो उसने चलाई तो कोई इशू नहीं आया। इसका एक इशू मैंने और बताया कि भाई ये आवाज़ आती है इसमें से, है ना, सुनाई दे रही है ना। अब वो बोल रहा है कि आपने ना बहुत मिट्टी जम गई होगी, आपने सफाई नहीं करी है इसलिए। पहले तो उसने बोला धोते हो इसको, मैंने बोला मैं नहीं धोता भाई, बिल्कुल देखो गंदी पड़ी है, बस बरसात में अपने आप धुल गई होगी, और थोड़ा बहुत कपड़ा मार लेता हूँ। और बाकी ये तो ये ना सस्पेंशन का इशू नहीं है, मुझे लग रहा है ये जो जॉइंट है ना, यहाँ से इशू, यहाँ से आवाज़ आती है। तो इसके लिए उसने कुछ नहीं किया, बोला भैया साफ़ कर लेना, धो लेना, पानी डाल लेना, सही हो जाएगा। तो उसने एक चीज़ ये ख़त्म कर दी। फिर मैंने बोला कि ये रुकती है, तो उसने इस साइड से तोड़ रहा था। मैंने कहा भाई ये बिल्कुल सही है, इसको मत छेड़ो, मैंने लगाया है, तब से बरसात में रुकने का इशू सॉल्व हुआ है ये वाला। तो उसने बोला यहाँ से खींचा दूसरी साइड, बोला हाँ ये है आपका इशू। कुछ नहीं किया, खोला, इसके ऊपर जो वो ग्लू था वो तोड़ा, निकाल के दोबारा लगा दिया, बोले अब नहीं होगा। मैंने बोला भाई ये इशू कैसे हो सकता है, कोई स्टैंड का इशू आ रहा था, और गाड़ी का चलो ठीक है मान लो, चलो इससे नहीं होगा, और मैंने आपने खोल दिया, पानी की वजह से इशू आएगा। बोला बरसात थोड़ी ना हो रही है। तो मैंने बोला कुछ लगवा तो दो इसके ऊपर, कुछ कैब है। बोला कि भैया अब मैं आपकी इतनी सी इशू के लिए रखूँ यहाँ पे 2 दिन लगाऊँ, आपने देखा अंदर कितनी गाड़ियाँ हैं, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको जाना पड़ेगा ये वो फलान ढिकान। तो मैं भी एग्री था भाई, हाँ मुझे गाड़ी नहीं छोड़नी है, मेरी चालू है। उसने ये किया, मैंने हो सकता है यार ये ज़्यादा जानते हैं, तो मैंने बोला इसको मैं ग्लू लगा दूँ इसके ऊपर, जैसे यहाँ लगाया। बोला हाँ लगा देना। और पार्किंग का बोला वो सेंसर मिट्टी विट्टी जम जाती है, मतलब देखा कुछ नहीं। मैंने बोला अंदर कुछ तो देख लो यार, कोई वायरिंग। बोला है कि इसमें जब ये बंद होगी ना, जब कंप्यूटर से हम इसको सिस्टम से लगाएंगे, तो बंद होने पे इशू पता चलेगा कहाँ पे है, लेकिन आपके अभी चालू है तो हमें एरर आएगा ही नहीं। ये रीज़न बताया कि लेने के लिए, और ये लॉजिकल भी लगा मुझे, हाँ कि ये बंद नहीं है तो फॉल्ट दिखाएगा नहीं, और ये हो जाएगा। और एक चीज़ और नोटिस की थी, S1X नई रखी थी, न्यू ब्रांड न्यू खुली पड़ी थी, और भाई उसका चूहे ने वायर काट रखे थे,
और वो बिल्कुल नई, गंदी भी नहीं थी, मतलब मुझे लग रहा है कि सर्विस सेंटर पे ही मतलब डिलीवर भी नहीं हुई होगी कि उनके वायर वायर काट गए। तो उसका पूरा यहाँ से लेके ना यहाँ तक पूरा वायर था, मैं वीडियो लगाऊंगा बीच बीच में, वायर काट दिए थे। तो उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे खोला था तो मेरा सिंगल मदरबोर्ड था यहाँ पे, जिससे ये ऑपरेट होती है, उसके साथ एक और चीज़ अटैच हो रखी थी, 2 चीज़ अटैच थी। तो मैंने बोला यार ये तो मेरे में है नहीं, मेरा भी की वेरिएंट है, तो इसका क्या यूज़ है। तो सर्विस वाले बात करते हैं, बता देते हैं, बोले नहीं है सर ये नए वाले में आ रहा है, पुराने में नहीं आ रहा। मैंने बोला होता क्या है ये, हमारे में इसमें फ़ायदा क्या है। बोले आपके में ये है कि भाई इससे आपके में वो सिस्टम लगा के पता चलेगा क्या इशू है, और इससे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, यानी या तो इसमें जीपीएस कनेक्टेड है या फिर बोला ये नेट से ऑटोमेटिकली इसमें हमें इशू पता चल जाएगा, ऑनलाइन आ जाता है। ये है नई वाली S1X में सिस्टम एक्स्ट्रा लगा दिया, जिससे ऑटोमेटिकली अगर इशू आ रहा है या आने वाला है, जैसे मैं बताया, तो शायद उसको ऑटोमेटिकली साइड पे दिख जाएगा या कुछ है, अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर ज़रूर लगाया उन्होंने उसके लिए। तो हम पुराने वालों के लिए तो ये है कि वो लगाएंगे चिप विप, और उसमें शायद वो ऑनलाइन ही देख लेंगे बिना कंप्यूटर लगाए। तो ये डिफरेंस लगा। बाकी S1X की भी इशू आ रहे, मैंने पूछा एक से, भाई S1X की वेरिएंट में तो कम इशू आ रहे होंगे ना, मेनली सिस्टम इशू वाले आ रहे थे, और 3 4 5 मुझे दिखी भी, 1 2 सही भी हो रही थी। एक अंकल अपनी दिखवा रहे थे, उनकी खुली पड़ी थी, उनका चार्जिंग का इशू था, का चार्ज नहीं होता है, उसके लिए वो पूरा वायरिंग चेक कर रहा था। और 1 2 सिस्टम इशू वाले थे, बाकी 1 2 रखी हुई थी, उनका पता नहीं क्या था। तो ये है भाई पूरी स्टोरी। फिर बाद में उन्होंने बोला आप चले जाओ, आपका तो कुछ होना नहीं है। तो मैंने बोला यार टिकट का क्या करूँ, बोला टिकट क्लोज़ करा लो। मैंने बोला टिकट क्लोज़ कर दो, आप कमेंट डाल दो, कुछ नहीं है, क्योंकि कल को कुछ दोबारा इशू आया तो मैं एटलीस्ट बोलूँगा ना कि सर्विस सेंटर में गया था, आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं, मैंने ये इशू राइज़ किया हुआ है ऑलरेडी। तो और मैं गया हूँ, तो मैंने प्रॉपर टिकट क्लोज़ कराई उनसे, उनने भी फट कर दी, क्योंकि उनको तो चांस मिल रहा है ना बिना कुछ करे, मेरी अंदर ही नहीं गई। और बाकी पूरा सर्विस सेंटर घूमा, लोगों से मैं जितना बात कर सकता था कस्टमर है, बात का एक्सपीरियंस लेने की कोशिश किया। वीडियो में चुप चुप के बना रहा था, कि मुझे पता है कि वीडियो नहीं बनाने देंगे, और बाउंसर वाउंसर बिठा रखे हैं, पर मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, बीच बीच में लगाता रहूँगा। तो भाई ये टोटल एक्सपीरियंस था। लेकिन अभी उस दिन के बाद 2 लोग भी जा रहे हैं, हमने दोबारा टेस्ट किया, अब इशू तो नहीं आया दोबारा। पर अब ये क्योंकि इशू आ गया है, तो एक डर बैठ गया है कि दोबारा से ये इशू आएगा, तो आगे कभी दोबारा कुछ इशू आता है तो अपडेट करता हूँ आप लोगों को। तो अभी के लिए इतना ही। सर्विस सेंटर गए, एक्सपीरियंस तो आपने देख ही लिया है, और ना कोई मतलब ऐसा, मतलब एक्सपीरियंस पता कैसा था, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ और आपको टोकन लेते हैं ना लाइन में लग के, कि अपना फिर डॉक्टर की लाइन में लगे हुए हैं, ऐसे कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, और लोग खड़े हैं सुनने। एक बंदा लैपटॉप लेके बैठा है, वो सुन रहा है, वो बोल रहा है कि रुको सर इनका तो कर लूँ, फिर इनका तो कर लूँ। लोग, एक आया बोला मैं 1 महीने से केस डाल रखा है, मेरी हेडलाइट ख़राब है, बोला पार्टी नहीं आया, पार्टी नहीं आया, हम क्या करें। तो वो लड़ रहा है कि मैं क्या टॉर्च लेके गाड़ी चलाऊँ, मैं कैसे गाड़ी चलाऊँ, ये वो। मतलब लोगों के पैरेलल इशू थे, किसी की गाड़ी थी, किसी के पार्ट्स का इशू था, ये सब था। तो भाई फिंगर क्रॉस के कभी जाना ना पड़े सर्विस सेंटर। और एक चीज़ और बताई कि जनवरी से हाइपर सर्विस चालू हो रही है इनकी। हाइपर सर्विस क्या ही चालू होगी, जब इनका कोई कमिटमेंट तो ओला टाइम पे डिलीवर करता नहीं है, पर ये बोल रहे हैं कि लोकल वेंडर्स हैं, जैसे कि लोकल जगह पे अभी ओला की केयर सेंटर या एक्सपीरियंस सेंटर पे ओला मिलती है, अब छोटी छोटी जगह भी मिलने लगेगी, और वो सर्विस भी प्रोवाइड करने लगेंगे। तो एक तरीके से सर्विस बढ़ जाएगी, टेक्नीशियन बढ़ जाएंगे, और जो लोकल और भी इलेक्ट्रिक शॉप है ना, जो मल्टी ब्रांड की गाड़ियाँ रखते हैं अपने पास, उनको उनके यहाँ 1 2 टेक्नीशियन होंगे, तो वहाँ पे भी ट्रबल शूट हो जाएगा। तो अभी धीरे धीरे देखो शायद थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो। आपको पता ही है अभी गवर्नमेंट ने डंडा किया है इनको सर्विस से रिलेटेड, तो ये सब चल रहा है भाई। बाकी चलाने का एक्सपीरियंस तो, वो जो इशू हटा दो तो कोई इशू नहीं है। अभी भी मैंने आज पूरे दिन चलाया, एक बार भी इशू नहीं आया था सुबह से ही। 1 2 दिन से फादर से रोज़ पूछता हूँ, वो जाते हैं कहीं पे भी, मैंने बंद तो नहीं, कोई इशू तो नहीं आया, बोला अभी तो इशू नहीं आया। तो मुझे लग रहा है स्टैंड का इशू था, वो मिट्टी विट्टी जमी होगी या जो भी है हिल रहा, फिर वो क्लियर साफ़ करके वो क्लियर हो गया। और स्टैंड से क्योंकि बार बार ये बंद खुला हो रहा था ना, तो मुझे लग रहा है इसका सिस्टम डाउन हो गया एकदम से। तो सिस्टम डाउन हो गया। और एक चीज़ और उसने बताई, फिर मैंने क्या किया था, वो वायर हटा के दोबारा लगाया, बोला बंद हो गई थी, फिर चालू हुई,
तो ये रीसेट हो गई एक तरीके से, रीसेट हो गई तो अब इशू नहीं आ रहा, उसके बाद से इशू नहीं आ रहा, ये सही बात है। ठीक है, तो आज भी दो, क्योंकि मैं 2 लोग बैठ के इसलिए मैंने टेस्ट किया क्योंकि मुझे 2 लोग पे इशू आता था। मैंने बोला ऐसा क्या इशू है कि डबल 2 लोग बैठते हैं तो ही इशू आता है यार, ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था तो वो इशू नहीं आया। और तो उसने मुझे पता है यही सॉल्यूशन बताया, अब पता नहीं कि सही है कि नहीं। बोला कभी ऐसा इशू आए, या फिर बोला महीने में 1-2 बार आप इसका वो डिग्गी में से वो प्लग निकाल दो, गाड़ी चालू करो, प्लग निकाल दो और उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दो, फिर उसको चाबी को बंद करो, प्लग लगा दो। तो बोलता है इसका ना जितना सॉफ्टवेयर है वो रीसेट हो जाता है और जितने इशू है ना वो सब वैसे हो जाते हैं। अब ये मुझे बोला है, अब कितना वर्क करता है नहीं है पता नहीं, और अपडेट करता हूँ आपके लिए। तो अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ा सा कनेक्ट रहिए इससे रिलेटेड, और वीडियो लेके आता हूँ क्या आगे एक्सपीरियंस है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो भाई, एक कमेंट में बताओ। और अब आज की डेट में ओला लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ओला को थोड़ा सा डंडा भी हुआ है और गवर्नमेंट ने भी डंडा किया, और थोड़ा सा सर्विस इशू ये बढ़ा रहे हैं। सर्विस अपनी सेल पे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, सर्विस पे वाकई इनका नहीं है, क्योंकि पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है। जब आप इतना माल मार्केट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल प्रोडक्ट है आपका, सब 51% मार्केट शेयर कर रखा है, हज़ारों में लाखों में सेल कर दिया, लेकिन पार्ट नहीं है आपके पास, इशू इतने हैं। और ताम झाम एक इशू जैसे कि बाईपास करने का इशू नहीं, जैसे ये इशू कर रहा है तो इसको निकाल दो, समझ आता है दोबारा। स्टैंड का तो मैं जुगाड़ देख रहा हूँ, कभी ज़्यादा इशू हो तो इससे बाईपास हो जाए, यानी कि ये सेंसर परमानेंट बंद ही हो जाए। इससे अपना नॉर्मल गाड़ी चला लो यार, स्टैंड से क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। पहले भी तो पुरानी बाइक में भी तो हमारे स्टैंड में सेंसर नहीं होता था तो चलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा खुला रह जाएगा, कभी ध्यान नहीं रहेगा, ये हो सकता है। हाँ तो चलते हैं भाई, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।